मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जना। भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभासद राम। जनक जी ने कहा कि अयोध्यानाथ अब चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में जाकर के यह समाचार दे दो। ऐसा सुनकर के मंत्री, ब्राह्मण ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वशीभूत हो गए। और पूर्ववासियों ने जब ऐसा सुना, पूर्ववासी सुनि चली ही बराता। भूजत बिकल परस पर बाता। सत्य गवनु सुनि सब बिल खाने। मनहु साज सर सिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने जब सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर के एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा जाते हैं। जह जह आवत बसे बराती। तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध बाती में पकवाना। भोजन साजुन जाइब खाना। भरी भरी बस है अपार कहारा। पठई जनक अनेक सुसारा। तुर्ग लाख रथ सहस पचीसा। सकल सवारे नख अरुसीसा। मत सहस 10 सिंदूर साजे। जिनहि देखी दिसि कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना। महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। आते समय जहां जहां बाराती लोग ठहरे थे, वहां वहां पर बहुत प्रकार का रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान, भोजन सामग्री जिनकी बखान नहीं की जा सकती है, उस प्रकार की सामग्री भेजी गई। और कैसे भेजी गई कि अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर के वह सामान वहां भेजा गया। साथ में जनक जी ने अनेकों प्रकार की सुंदर सैयाएं अर्थात पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े, 25,000 रथ, सब के सब नक्शे शिखा पर्यंत बहुत सुंदर सजाए हुए थे। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देख करके दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर के सोना, वस्त्र, रत्न और भैंस, गाय तथा और भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भेजी गई। दाइज अमितन सकिय कही। दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति। शोक संपदा थोरी। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, जिसे देख करके लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी ही जान पड़ती है। सब समाज एहि भांति बनाई। जनक अवधपुर दीन पठाई। चली ही बरात सुनत सब रानी। बिकल मीन गन जनु लघु पानी। पुनि पुनि सिय गोद करी लेही। देई असीस सिखावनु देही। होयहु संतत पियहि पियारी। चिरु अहि बात असीस हमारी।
इस प्रकार सभी सामान सजा करके राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सभी रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही है। अब वे बार बार जानकी जी को गोद में लेती है, आशीर्वाद देकर के शिक्षा देती है कि तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है, हमारी यही आशीष है। और कहती है, सासु ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरहु, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी, सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानिन बार बार उरलाई, बहुरी बहुरी भेटही महतारी, कहही बिरम चिरची कत नारी। देखो, ये विदाई का समय ऐसा ही होता है। माताएं अपनी कन्या को शिक्षा दे रही है, कह रही हैं कि सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देख करके उसकी आज्ञा का पालन करना। जो सयानी सखियां हैं, अत्यंत स्नेह के कारण कोमल वाणी से जानकी जी को स्त्रियों के धर्म सिखाती हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर ने बार बार उन्हें अपने हृदय से लगाया। माताएं बार बार मिलती है और कहती है कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को बनाया ही क्यों। तेहि अवसर बाइन सहित, राम भानु कुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रघुनाथ जी महाराज भाइयों के सहित प्रसन्न होकर के विदा लेने के लिए जनक जी के महल को चले गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।